नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है या फिर भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के भीतर भी, संगठन के भीतर भी, ये आम तौर पर कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी बहुत ही गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते। कितना भी विपक्ष आरोप लगा ले, कितना भी दबाव बना दे, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं। हाँ, तब हो सकते हैं जब केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, लेकिन ये स्थितियां जल्दी आती ही नहीं। पर पिछले कुछ समय से लगातार इस्तीफे धड़ाधड़ गिर रहे हैं। चाहे वो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के लिए विपक्ष ने क्या नहीं किया। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ किस तरह की है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया या उन्होंने खुद दिया नहीं। खुद आमतौर पर कोई देता भी नहीं है, लेकिन कई बार नैतिकता का हवाला देते हुए लोग दे भी देते हैं। पुराने उदाहरण ज़रूर बहुत सारे हैं। रेल मंत्री, तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस्तीफे की उनसे मांग की जाती है। करते करते लोग अब इतने निराश हो गए हैं कि अब इस्तीफे की मांग करते भी नहीं है। दुर्घटनाएं हो भी जाती हैं तब भी लोग अब नहीं करते, उनको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इधर बीच जिस तरह से धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, चाहे एन बीरेन सिंह का हुआ, ताज़ा तरीन अभी कल महाराष्ट्र सरकार बने हुए अभी जुमा 2-3 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनमें जो एनसीपी कोटे से मंत्री हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय देखते थे, धनंजय मुंडे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि बेहद संगीन आरोप उन पर लगे थे, गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि आरोप सीधे तौर पर उन पर नहीं लगे थे, लेकिन वहाँ पर एक मर्डर केस में और बहुत ही ब्रूटल तरीके से जो मर्डर हुआ था एक सरपंच का बीड जिले में, उसके मर्डर्स के जो अभियुक्त थे, मुख्य अभियुक्त थे जो उसमें मारने में शामिल थे, वो लोग धनंजय मुंडे के बेहद करीबी थे। और उस विभत्स दृश्य, वो घातक दृश्य के तमाम वीडियोस जब आए हैं, वायरल हुए हैं, उस मामले में धनंजय मुंडे के करीबियों के खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और अब चार्जशीट उनके खिलाफ दायर की जा चुकी है, पेश की जा चुकी है, यानी उन पर आरोप फ्रेम किए जा चुके हैं। तब कहीं जाकर धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया। सरकार जैसे ही बनी थी वैसे बाद की घटना थी, और लेकिन उसके बाद धनंजय मुंडे को मंत्री बनाया गया। तमाम आरोप और तमाम तरह की मांग करते हुए विपक्ष ने कहा कि उनसे इस्तीफा लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं लिया और अब इस्तीफा लिया गया है। तो ये है कि अब इस्तीफा लिया जा रहा है, और ये दबाव किसका है? विपक्ष का दबाव हो, चाहे किसी और चीज़ का दबाव हो, लेकिन ये कार्यशैली में, पार्टी की कार्यशैली में ये परिवर्तन देखने में आ रहा है। हालांकि एक बात और है, धनंजय मुंडे का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा था? चूंकि वो एनसीपी के कोटे से मंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश ज़रूर की होगी और की ही, लेकिन उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया। आखिरकार उनको एनसीपी के नेता अजीत पवार को मनाना पड़ा, प्रफुल्ल पटेल को मनाना पड़ा कि भाई आप कह दीजिए कि इस्तीफा दे दें। अंततोगत्वा इस्तीफा देना पड़ा धनंजय मुंडे को, लेकिन धनंजय मुंडे ने उस घटना का जिक्र ये कहते हुए किया कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें चार्जशीट दायर की जा चुकी है, न्यायिक जांच की भी मांग की जा रही है और स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अभी 2 महीने पहले वो मंत्री बने हैं। स्वास्थ्य की ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसमें उनके डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए? लेकिन ये सबको पता है कि इस्तीफा उन्होंने कैसे दिया। तो कई सारे सवाल इससे निकल रहे हैं। पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो महायुति गठबंधन वहाँ जिस तरह से काम कर रही है, चुनाव लड़ने से पहले, फिर चुनाव लड़ने के दौरान, चुनाव जीतने के बाद किस तरह से वहाँ परिवर्तन हुए, एकनाथ शिंदे की पार्टी को कैसे किनारे कर दिया गया, उनको चीफ मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और उन्हीं के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उनका चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन वो मानने को तैयार हुए, विवश हुए
बावजूद इसके इन उस महायुति गठबंधन में महाराष्ट्र में उठापटक अभी तक जारी है, लगातार जारी है। अजीत पवार, हालांकि अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की खटपट नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने के लिए जिस तरह से दबाव डाला गया अजीत पवार पर, तो अजीत पवार के सामने दो दुविधा है। एक तो ये कि अपने लोगों का इस्तीफा अगर उनको लेना पड़ रहा है, और धनंजय मुंडे उनके बेहद करीबी हैं, वो काफ़ी ख़ास उनके हैं। जब उन्होंने पलटी मारी है, जब यानी वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आए, अपनी पार्टी को उन्होंने तोड़ा, एनसीपी शरद पवार की, अपने चाचा की पार्टी को, उसमें जो सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़े उनके सहयोगी थे वो धनंजय मुंडे थे। तो उन परिस्थितियों में अजीत पवार को अगर उनका इस्तीफा लेना पड़ रहा है तो पार्टी के भीतर, यानी वो दो फ्रंट पर उनको लड़ना पड़ रहा है। वो समन्वय बनाकर रखें भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में बने रहने के लिए, या फिर अपनी पार्टी के नेताओं को देखें। और ये आरोप लगातार लग ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे, दोनों को ख़त्म करने पर लगी हुई है। तो ये इससे एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है इस दिशा में कि देवेंद्र फडणवीस की किस तरह से जीत हुई है। महायुति गठबंधन की सरकार वो चला रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो उस तरह से चला रहे हैं सरकार जिस तरह से केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल चली है, 2 टर्म चली है। अब नहीं चल रही है, लेकिन पिछले 2 टर्म उन्होंने वैसी ही सरकार चलाई जब उनके पास गठबंधन था। उसी बिल्कुल पैटर्न पर सरकार चला रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने इस्तीफा ले लिया। मंत्रियों को अपने ओएसडी रखने की इजाज़त नहीं है, अपनी पसंद का जिसको वो चाहेंगे वो रखेंगे। तो ये सारे वो दबाव बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इस्तीफा धनंजय मुंडे का कैसे हो गया। तो पहली बात तो ये कि एक लगभग पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे के सहयोग की, थोड़ी बहुत है। और एनसीपी नेता अजीत पवार पूरी तरह से उनके साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको दबाव उन पर बना रही है, अपनी मनमानी उन पर थोपने की कोशिश कर रही है, वो अजीत पवार के लिए अपमानजनक भले ही न हो, बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन अजीत पवार की पार्टी के दूसरे विधायक, अजीत पवार की पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता, वो भी उसको उसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। बार बार खबरें आती हैं और इसी बात का डर एकनाथ शिंदे को भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से वो शिवसेना को तोड़कर आए थे, अजीत पवार जिस तरह से एनसीपी को तोड़कर आए थे, उनके अपने करीबी लोग उसको भी, उनकी पार्टी को भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी थे, बाला साहब ठाकरे के समय के उनके करीबी थे, वो पार्टी तोड़कर लेके चले आए विधायकों को। अजीत पवार तो एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे ही हैं, सगे भतीजे, वो पार्टी तोड़कर ले आए। तो फिर दूसरे नेताओं से ये उम्मीद वो कैसे नहीं कर रहे होंगे, उनको ये आशंका कैसे नहीं होगी। इसके बीच में वो झूलते दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो आशंकाएं हैं कि पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बना लेगी, यानी चुनाव में उसे पूर्ण बहुमत भले नहीं मिला, लेकिन अपने ही सहयोगियों के विधायकों को अपनी तरफ करके वो इस तरफ जा सकती है। तो ये खतरा उनको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष लेवल पर, शीर्ष पोजीशन पर जो कमजोरी दिख रही है, उसका असर अब ये भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस्तीफा भी देना पड़ रहा है। और ये सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। खास तौर पर अगर महाराष्ट्र में देखें, धनंजय मुंडे पर जब ये आरोप लगा कि उनके करीबी अभियुक्त हैं इस मामले में, उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे चार्जेस लगे रहते हैं और जब तक किसी के ऊपर कोई दोष, ये बहुत जो सामान्य सी बात है कि कोई दोषी न साबित कर दिया जाए तो उसको आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। धनंजय मुंडे ने ही कहा था कि बिल्कुल तब तक वो पाक साफ है। और ये भी कहा उन्होंने कि अगर आरोपों के आधार पर, किसी से संबंधों के आधार पर लोगों के इस्तीफे होने लगे तो पूरी की पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो जाएगा। पर अब जबकि धनंजय मुंडे से इस्तीफा ले लिया गया है, तो क्या वो अपनी सरकार पर, देवेंद्र फडणवीस पर ये भी दबाव डालेंगे कि जिनके ऊपर तमाम गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं उनसे भी इस्तीफे लिए जाएं? और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर कितने लोगों से इस्तीफे लिए जाएंगे, उसकी तो पूरी एक श्रृंखला बन जाएगी।
लेकिन एक ये दबाव उनके ऊपर ज़रूर है, और महाराष्ट्र की राजनीति में ये इसका क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उथल पुथल वहाँ पहले से ही मची हुई है और अब उथल पुथल के स्तर भी बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जो सहयोगी दल हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। अपनी तरफ लाने की कोशिश में वो उन नेताओं की तरफ नहीं कोशिश कर रही है जो उसको लीड कर रहे हैं, वो कोई उसमें वैकल्पिक नेता ढूंढ रही है और उन पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए उनके अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच ये मैसेज दे रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से काम करने को मजबूर हैं, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों के इस्तीफे तक वो ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें जो वहाँ पर चल रही हैं, यानी अपने सहयोगी दलों को ख़त्म करने या उनको तोड़ने की, उसमें वो पूरी तरह से कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है तो इस्तीफ़ों का सिलसिला भी ये जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी हो सकता है कुछ इस्तीफ़े आने लगे। अब देखने वाली बात है कि ये सिलसिला कहाँ रुकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।